Hello students, welcome to the Knowledge Formation channel. I Sheikh Muhammad Sabauddin, a teacher as well as the student of physics. Today I am going to take online class on class 6 level chapter Statics and Dynamics of Fluid, Liquid and Gas. So let's start. First let us try to know the meaning of the heading Statics and Dynamics of Fluid. Statics means rest और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन. फ्लूइड हम लोग लिक्विड एंड गैस को टुगेदर हम लोग फ्लूइड बोल सकते हैं. ओके, ओनली लिक्विड एंड ओनली गैस अगर हम लोग दोनों को एक संग बोले तो हम लोग फ्लूइड टर्म भी यूज़ कर सकते हैं. तो वी विल स्टडी द रेस्ट एंड मोशन ऑफ गैस एंड लिक्विड. जब रेस्ट में और मोशन में रहते हैं तो ये कैसा बिहेव करते हैं. तो लेट अस फर्स्ट डिस्कस प्रेशर, its concept, formula, definition, then effect of pressure, and last concept of Bernoulli's principle. So let us start with pressure, its concept. We can see here that if we take a pointed nail or blunt nail, या तो हम लोग खूब शार्प पॉइंट नेल लें और एक ब्लंट नेल लें जिसका शार्पनेस कम होगा, और दोनों को हम लोग एक हाथौड़ी से, हैमर से इफ़ वी ब्लो इट इनटू द वुड, तो व्हाट विल वी ऑब्जर्व? विल ऑब्जर्व दैट द पॉइंटेड नेल विल गो डीप इनसाइड द वुड, बट द ब्लंट नेल जिसका धार कम है इट विल गो लेस इनसाइड, वेरी लेस. सो वी कैन come to the conclusion that if we apply the same force and the two nails are blunt and pointed one, so it depends on the area of contact that which has pointed nails it will go inside and which has blunt it will go little bit deep. So it depends on area and it also depends on the force with which we are hitting. So in pressure, the concept of pressure, both force and area are the main terms. Our concept on pressure will be more clear if we see this, that these are the different types of knives. ये different types का छुरी है. ये नाइफ हम लोग फ्रूट्स काटने के लिए यूज़ करते हैं, ये बटर निकालने के लिए, ये मीट काटने के लिए, ये भी मीट बोन काटने के लिए, ये ब्रेड काटने के लिए. तो हम लोग देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स नाइफ्स हम लोग डिफरेंट मटेरियल को काटने के लिए यूज़ करते हैं. तो ये क्या होता है, डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट एरिया होता है, इस वजह से हम लोग को डिफरेंट शार्पनेस वाला नाइफ भी चाहिए और डिफरेंट वेट वाला नाइफ भी चाहिए. डिफरेंट वेट मीन्स फोर्स. तो फोर्स एंड एरिया आर द टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स, ताकि हम लोग अलग अलग प्रेशर ईजिली प्रेशर यूज़ करके कोई भी चीज़ को, किसी भी चीज़ को हम लोग ईजिली उसको काट सके. अगर हम लोग प्रेशर का कॉन्सेप्ट नीडल से समझना चाहें, ये सब नीडल है, सुई, तो हम लोग जानते हैं कि कॉटन कपड़ा, पतला कपड़ा के लिए हम लोग को छोटा नीडल, स्मॉल नीडल इनफ, बट फॉर वुलन क्लोथ्स या जूट का कपड़ा हो उसके लिए हम लोग को क्या मोटा नीडल चाहिए. तो डिफरेंट नीडल, डिफरेंट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाले कपड़े के लिए डिफरेंट नीडल हम लोग यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर. अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग प्रेशर, अलग अलग चाप पड़ता है, इसलिए ये सब अलग अलग मैन्युफैक्चर होता है. तो प्रेशर के कॉन्सेप्ट से हम लोग को दो टर्म्स मिला, फोर्स और एरिया. तो फॉर्मूला क्या होना चाहिए प्रेशर का और डेफिनेशन क्या होना चाहिए, आओ हम लोग देखें. सो फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया. तो डेफिनेशन क्या होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. और इसका यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर. तो प्रेशर का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसको पास्कल भी बोला जाता है, जो साइंटिस्ट का नाम है पास्कल. वो प्रेशर लेकर के काम किया, इसलिए साइंटिस्ट का नाम भी यूज़ किया जाता है. तो हम लोग देख सकते हैं कि प्रेशर का एप्लीकेशन नीडल बनाने में, नेल, स्क्रू, नाइफ, कटर, ये सब बनाने में, ये सब प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है. नेक्स्ट हम लोग प्रेशर का बाद
इफेक्ट ऑफ प्रेशर सेकेंड पॉइंट में आ जाएंगे। तो फर्स्ट क्या है, प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेज विथ डेप्थ। व्हाट वी कैन सी इन दिस पिक्चर, ये पिक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं, एक टैंक में अगर हम लोग 3 होल कर दें, ओके, और एक जग में भी तुम लोग 3 होल कर सकते हो घर पे, और उसको बंद करके टेप से इसको पानी से भर दें। इफ़ यू रिमूव द टेप, अगर हम लोग टेप को हटा दें, व्हाट विल सी, नीचे वाला होल से जो पानी निकलेगा वो बहुत दूर तक जाएगा, और मिडिल वाला होल से जो पानी निकलेगा वो थोड़ा क्लोज, और जो ऊपर वाला होल से जो पानी निकलेगा वो टैंक का और क्लोज गिरेगा। इससे क्या हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं कि ये होल से जो पानी निकल रहा है जो लोअर साइड में एकदम, वो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, और मिडिल वाला का उससे थोड़ा कम प्रेशर है इसलिए वो सामने गिर रहा है, और जो ऊपर वाला है उसका प्रेशर और भी कम है, लो प्रेशर, इसलिए वो और सामने गिर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेज विथ डेप्थ। जैसे डेप्थ जाता है वैसे वाटर का प्रेशर बढ़ते जाता है, इसलिए वाटर और दूर जाता है। इसी वजह से डैम हैज़ ए ब्रॉड लोअर बेस। कोई भी डैम जो पानी का होता है, दामोदर, हीराकुद डैम, ये सब का बेस जो है बहुत ही ब्रॉड बनाया जाता है, क्योंकि नीचे में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से डैम टूट सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इफेक्ट ऑफ प्रेशर का, वाटर फ्लोज फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये टैंक ए में वाटर का डेप्थ बहुत ज़्यादा है और टैंक बी में वाटर का डेप्थ कम है। तो जिसमें डेप्थ ज़्यादा है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, हम लोग को मालूम है। जिसका डेप्थ ज़्यादा होता है, क्योंकि आगे वाला डिस्कशन में हम लोग देखे हैं कि डेप्थ में प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसका प्रेशर ज़्यादा है, इसका प्रेशर कम है। तो वाटर विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, माने टैंक ए से टैंक बी में जाएगा, टैंक बी से टैंक ए का तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। तो वाटर फ्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल ऑफ एयर प्रेशर डिस्कस करेंगे। सो एग्जाम्पल ऑफ एयर प्रेशर, वी कैन सी दैट यहाँ 2 रबड़ का कप्स लिए हम लोग, रबड़ कप्स। ये दोनों रबड़ कप्स को हम लोग अगर सामने एक दूसरे के सामने ले जाएं तो ये कांटेक्ट में आ जाएगा। इसका बीच में जो एयर है वो इट विल गो आउटसाइड, द एयर इनसाइड गोज आउट एंड द रबड़ कप्स स्टिक टू ईच अदर, ये दोनों स्टिक कर जाएगा। तो एयर आउटसाइड द रबड़ कप्स विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन देम, इधर से भी प्रेशर पड़ेगा एयर का, इधर से भी। तो बीच में एयर नहीं है तो प्रेशर वहाँ लो है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है। तो इस वजह से दिस 2 कप्स विल स्टिक वेरी टाइटली, so it is difficult to remove the cups then. So this is the concept of air pressure. Now let us discuss the last topic, concept of Bernoulli's principle, topic number 3. Bernoulli's principle क्या बोल रहा है, a moving gas or liquid has less pressure at a place where its speed is more. तो अगर कहीं पे एक गैस या लिक्विड मूव कर रहा है तो उसका जहाँ स्पीड हाई होगा, अगर एयर का या गैस लिक्विड का स्पीड हाई होगा तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, लो होगा। सिमिलरली कहीं एयर या गैस का स्पीड लो होगा तो उसका प्रेशर हाई होगा। ठीक है, इसको हम लोग बहुत सारा वी विल डिस्कस इट विद लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स, तो तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, लेट अस सी दिस एग्जांपल। ये स्टैंड से 2 बॉल हम लोग हैंग कर दिए, 2 बॉल के बीच में ये दिस बॉय इज़ पंपिंग एयर इन बिटवीन द बॉल्स। सो ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, ये पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं। अगर ये ज़ोर से एक एयर पंप कर रहा है, बीच में हाई स्पीड में एयर जा रहा है, तो वहाँ क्या होता है, स्पीड हाई तो प्रेशर लो हो जाएगा। बर्नौलीज प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल प्रेशर विल बिकम लो। सो बॉल के इस तरफ प्रेशर हाई है और इस तरफ प्रेशर हाई है, तो एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर का तरफ इस बॉल को भी धक्का देगा और इस बॉल को भी पुश करेगा।
तो दोनों बॉल देख रहे हैं हम लोग, इट विल कम क्लोजर टू ईच अदर. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल. हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर, सो बॉल इज कमिंग क्लोज. लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल. हम लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, अगर इफ़ यू टेक ए पेपर इन योर हैंड एंड blow air upon it, then the paper will stand like this, it will not fall. Otherwise if you not blow, then the paper will fall down. But what happens when you are blowing air with high speed? Then the pressure becomes low. So below the paper the speed is low, so pressure will be high. So air will push the paper from high pressure to low pressure. इस वजह से पेपर क्या है, स्टैंड हो जाएगा ऐसे. और हम लोग अगर एयर नहीं फ्लो करे तो क्या होगा, पेपर फॉल कर जाएगा. सो दिस इज़ ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल. जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ स्पीड कम है, जहाँ प्रेशर कम है वहाँ स्पीड ज़्यादा है. यही मेन कॉन्सेप्ट है. एंड फॉर दिस बर्नौलीज प्रिंसिपल, व्हेन स्टॉर्म्स या बहुत ज़्यादा तूफान अगर होता है हाई स्पीड में, तो कोई भी हट्स, झोपड़ी का रूफ जो है उड़ जाता है, ब्लो अवे. वाई? बिकॉज एयर विल ब्लो विथ हाई स्पीड. हाई स्पीड मीन्स लो प्रेशर, एंड इनसाइड द हाउस देयर द प्रेशर इज नॉर्मल और हाई इन कंपैरिजन टू आउटसाइड. बाहर के तुलना में अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो एयर क्या करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर को झोपड़ी का जो चाल है ऊपर का, ये इसको उड़ा के लेके चला जाएगा. तो भारी तूफान में हम लोग अक्सर देखते हैं बहुत सारा झोपड़ी का जो रूफ्स है ब्लो अवे. और भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल्स है जो हम लोग देखते हैं कि अगर कोई रेल स्पीड में जा रहा है, वहाँ प्लेटफॉर्म पे एक येलो लाइन ड्रॉ किया जाता है. ये तुम लोग ज़्यादातर मेट्रो रेल में जब भी जाओगे, मेट्रो रेल में देखोगे एक येलो लाइन दिया रहता है. वाई? बिकॉज जब ट्रेन बहुत हाई स्पीड में जाता है तो वहाँ का एयर प्रेशर कम हो जाता है, एयर प्रेशर विल बिकम लो. सो ये जो आदमी खड़ा है इसका उल्टा साइड में, बैक साइड में एयर का प्रेशर हाई हो जाएगा. तो एयर क्या करेगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस आदमी को धक्का देगा. तो इसका पीछे से एयर धक्का दे करके ट्रेन का सामने की तरफ खींचेगा, इसलिए ये एक्सीडेंट हो सकता है. तो ये भी बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है. इसलिए ये येलो लाइन दिया जाता है ताकि आदमी थोड़ा दूर रहे ट्रेन से, येलो लाइन का अंदर नहीं जाए, सो दैट ही कैन escape accident. Now let us discuss some questions. We can see here the questions are given, fill in the blanks. Question number 1, A, B, C, D, E. Then some short questions are there, and one sums is there, question number 5, and 6 and 7 diagram based question is there. So if you solve this question, your concept will be more clear. So subscribe the knowledge formation channel and press the bell icon so that if I upload next video, you can easily watch it and share it with your friends and write your questions and queries in the comment section. So thank you.